बिहार के मुजफ्फरपुर जिले समेत राज्य स्तर पर इन दिनों टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में फॉर्म भरने और नामांकन का दौर चल रहा है। इसी बीच फॉर्म भरने के नाम पर साइबर अपराधी फर्जी कॉल कर प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को अपना शिकार बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में नामांकन के बहाने बरगलाने और प्रशिक्षित छात्र छात्राओं से पैसा झटकने की तरकीब अपनाई जा रही है। इसके तहत मेधा सूची में शामिल प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को उनके शैक्षणिक जानकारी मुहैया कराकर पैसा ऐंठने की कोशिश जारी है। साइबर फ्रॉड के शिकार छात्र छात्राओं ने बताया कि उसे फोन कॉल कर फॉर्म भरने और नामांकन के नाम पर ऑनलाइन पैसा जमा कराने को कहा गया। यह भी बताया गया कि नामांकन के बाद फॉर्म भरने की राशि वापस कर दी जाएगी। एक छात्र के अभिभावक ने कहा कि फोन कॉल की सूचना पर कॉलेज पहुंचे, जहां प्राचार्य ने ऐसी किसी भी फोन कॉल से अनभिज्ञता जाहिर की और बताया कि इन दिनों साइबर फ्रॉड सक्रिय है, जो छात्र छात्राओं से नामांकन और फॉर्म भरने के नाम पर अवैध ढंग से पैसा उगाही करने की कोशिश में जुटे हैं। इसको लेकर छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि ऐसे किसी भी फोन कॉल से बचें। ऑनलाइन पैसा जमा करने की जगह अपने कॉलेज में जाकर वस्तुस्थिति का अवलोकन करने के बाद ही पैसा जमा करें। आइए पीड़ितों का दर्द सुनते हैं। रहा है ना कि वो जो 1500 रुपये आपका लगा था ना, हाँ। वो पैसा आपका रिटर्न एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। जी। और 1550 रुपये अभी जस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फॉर्म अभी फिल होगा यहाँ से दोबारा। कहाँ से? कॉलेज से? जी, आपको यहाँ का दिया जाएगा। आप गूगल पे फोन पे यूज करते हैं? जी। तो अभी नंबर दिया जा रहा है, आप लाइन पे 1550 रुपये पेमेंट कीजिए। जी, तो हम आप कॉलेज ही में है क्या आप? जी। कॉलेज में कितना देर रहिएगा? रहेंगे नहीं, बस बंद करेंगे। यहाँ से फॉर्म फिल करके हम लोग को जैसे साइड रिचार्ज करना पड़ता है, यहाँ पे रह कर काम नहीं किया जाएगा ना। सीसीटीवी कैमरा 2-3 कैंडिडेट को ऐसा हुआ था जो कि ऑलरेडी करवाए हुए हैं। देखिए उनका जो, एक सेकेंड रुक जाइए। भोकी ज्योति प्रिया, पिता का नाम भोकी अजय मंडल, डेट ऑफ बर्थ 1997। हाँ, तब कितना देर हम डायरेक्ट हम वहीं आ रहे हैं? तो आने से नहीं होगा ना जी, सर्वर नहीं चलेगा। अगर आप आइएगा, अभी साइट खुला हुआ है, इसमें पेमेंट कटता है। आपके यहाँ पे वेट थोड़ी करेंगे। अभी 1550 पेमेंट कीजिए और लाइन पे रहिए। 1500 रुपये आपका रिटर्न अभी 2 मिनट। हम कैसे वाले कि आप वहीं से किए हैं? कैसे पता चले कि आप वहीं से किए हैं? कोई बात नहीं है, पता नहीं है तो फिर आप कल के डेट में आ जाइएगा। कल के डेट में हो जाएगा? नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग है ना जी, आप रिकॉर्ड चालू करिए, कल नहीं होगा। रिकॉर्ड करने से क्या होता है? मतलब हम सामने आ जाते हैं वहीं कॉलेज, कितना देर लगेगा यहीं पंकज मार्केट से वहाँ आने में? सर सॉरी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। इसमें पेमेंट साइट अभी खुला हुआ है, साइट रिचार्ज करने में पेमेंट कटती है। आप अभी लाइन पे रहकर पेमेंट 1550 रुपये कीजिए। अभी जस्ट आपको व्हाट्सएप पे PDF भेजा जाएगा और जिस नंबर से आप पेमेंट हम वहीं पर कॉलेज पर आते हैं ना, कॉलेज पर हम आगे करेंगे सामने से। सर पहले तो कॉल किया गया था, इसमें बताया गया, मेरा नाम दिया गया और मेरा डिटेल सारा कुछ कंफर्म किया गया और बोला गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और इसके लिए आपको 1550 रुपये देना होगा या रिफंड हो जाएगा। एडमिशन फ़ी भी उतना ही है, फॉर्म का फीस, फॉर्म फी उतना ही। रिजेक्ट होने के लिए कॉल किया गया था और बोला गया था कि आपका रिफंड हो जाएगा, अभी आप कर दीजिएगा, कल का डेट में आपका नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला कि अभी तो हम कॉलेज आ सकते हैं, कॉलेज खुला होगा, अगर फॉर्म भरा रहा है तो हम कॉलेज आके वेरीफाई कर लेते हैं, डिटेल्स भी कर देंगे, फिल कर देंगे। तो बोलते हैं नहीं, कॉलेज आने से नहीं होगा, अभी सर्वर डाउन हो जाएगा, आप आज ही होगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा। कॉल करने वाले ने नाम कुछ बताया था अपना? आलोक सर के नाम से। आलोक सर को जानते हैं आप? आलोक सर को जानते हैं? कॉलेज में ऐसा कोई आपके जैसे और भी कई लोगों के साथ ऐसा जी हुआ है? ऐसा बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आए थे। सर भी हम लोग को इसके बारे में सतर्क किए थे कि ऐसा कॉल्स आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को विश्वास नहीं करना है। जो भी होगा हम लोग अपने तरफ से आप लोग को सेल्फ इंटीमेट करेंगे, ऐसे कोई कॉल्स पे आप लोग विश्वास नहीं कीजिए। इसीलिए हम लोग सतर्क ऑलरेडी हो चुके थे और ये ऐसा कॉल आने पर हम लोग सर को इन्फॉर्म किया, ये सारा रिकॉर्ड किया गया था और हम लोग सर को इसके। कब आपको समझ में आया कि ये एक फ्रॉड कॉल है? वो जैसे बोला कि हम लोग बोले थे कि हम आ रहे हैं कॉलेज में, तो वो बोलता है नहीं आप कॉलेज नहीं आए, कॉलेज आने से आप सर्वर डाउन हो जाएगा। तब हम लोग को पता चल गया और वो डायरेक्ट पेमेंट मोड पूछ रहा था, गूगल पे कर दीजिए अभी हो जाएगा। हम लोग तो इतने दिन जो भी ट्रांजेक्शन हुए थे हम लोग तो कैश दे रहे थे, कोई वो वाला पेटीएम वाला गूगल पे वाला नहीं दिए, तो इसमें भी हम लोग को डाउट
ऑप्शन दे रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम होगी ज्योति। अभी प्रथम ईयर में हूँ। मेरे पास एक कॉल आया हुआ था टीचर ट्रेनिंग के नाम से। जो नंबर मतलब है 62 87 32 96 97 करके है। हमको बोला गया कि जैसे कि मेरा जो फॉर्म भरा रहा है अभी कॉलेज में भरा चुका है, जैसे कि वो कॉल करके बोला कि आपका जो फॉर्म था ना वो सर्वर डाउन की वजह से कैंसिल हो गया है, कि आपको फिर से भरना होगा, जिसके लिए आपको है ना 1550 रुपये का शुल्क लगेगा अगर आप कॉलेज में हैं तो। मतलब अगर आप कॉलेज आके संपर्क कर लीजिए। हम बोले कि नहीं अभी तो सर हम बाहर आए हुए हैं, कॉलेज नहीं है। तो बोला क्या कि 1550 रुपये जो है ना आप ऑनलाइन हमको ट्रांसफ़र कर दीजिए फ़ोनपे की मदद से या फिर गूगल पे से, इसमें आपको 50 रुपया लगेगा, 1500 फिर रिटर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बोला कि जैसे कि मेरा जो नामांकन है वो चंदवारा में है, चंदवारा ट्रेनिंग कॉलेज में है। तो हमने उससे पूछा कि नहीं सर मेरा चंदवारा में नहीं है, मेरा डाइट रामबाग में है। तो उसके बाद वो फिर कॉल कट कर गया। फिर उससे हम दोबारा कॉल कट करके पूछे तो कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद हमको भी कुछ उसको मतलब सुनाना पड़ा, तब जाकर वो दोबारा हमको कॉल नहीं किया। अभी और भी कई छात्रों के साथ ऐसी घटना है? हाँ, ये मतलब कॉल आ रहा है, 1-2 छात्र को भी आया हुआ था कि वही सर्वर डाउन करके बता रहा है बहाना, और पैसा मंगवा कर उसका पैसा के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस मामले की शिकायत आपने अभी तक कहीं की है? शिकायत तो हमने नहीं की है, बस अपने कॉलेज के जो लेक्चरर है उनको बताया था। तो सर बोले थे कि ये सब फर्जी वाला कॉल है, इस पर ध्यान नहीं देने के लिए। और मैम बोली है, अभी मैम से बात हुआ है तो मैम बोली है कि लिखित में शिकायत देने के लिए। मामले आ रहे हैं जो ट्रेनिंग कॉलेजेज हैं उसमें, आपके कॉलेज से क्या कुछ मामला आया? तो इसमें बच्चों के पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे और उस नंबर से, जिस नंबर से किया गया है फ़ोन, वह नंबर भी हमारे बच्चों के पास है। उसमें वो अतिरिक्त शुल्क और 5000 10,000 जिससे जितना बन पड़ा उससे वो ले लेते हैं, और बच्चे समझ अगर नहीं पाते हैं तो उनका पैसा चला जाता है। जबकि कॉलेज से बिल्कुल मना किया गया है कि किसी भी तरह के ऐसे फर्जी कॉल से बचे। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ही हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से कॉल आ रहा है। तो ऐसे मामले तो पिछले साल भी आया था सर, और इस साल भी आया। अब तक कितने मामले इस साल आए हैं? 2 मामला अभी तत्काल आया है जो प्रथम सत्र के प्रशिक्षुओं के साथ किया। इस मामले में कहीं पे कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई गई? हाँ, लिखित शिकायत बच्चों ने नहीं दी है, लेकिन मौखिक शिकायत आई है मेरे पास, और हमारे पास प्रशिक्षु भी है जिससे आप चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनामिका कुमारी है, मैं डाइट रामबाग प्रिंसिपल इंचार्ज। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, सूचना डाल रहा है पत्रांक दिनांक के साथ विभाग में भेजना उसी का। ये आपका क्या है कि वो वहाँ से अब मेधा सूची को हमको डालना जरूरी है? नहीं जी। आपके पास भी फर्जी कॉल आया था एडमिशन के बाद? जी, मेरे भतीजा के पास फर्जी कॉल आया था। क्या है? हाँ, क्या कुछ कहा? भतीजा अतुल कुमार राणा उसका नाम है। वो लास्ट सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरा हुआ था यहाँ एडमिशन के लिए, डीएलएड के लिए। तो एडमिशन वो नहीं ले पाया था। तो उसको आज सुबह में कॉल आया है कि 10:30 बजे तक लिंक रहेगा कॉलेज का, कि आप हमारे इस नंबर पे पैसा आप भेज दीजिए 2550 रुपया, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और अगर आज नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में होगा नहीं। फिर वो मुझे फ़ोन किया, हम उस नंबर पे फ़ोन किए तो हमको भी वो सेम बात बोला कि आज भर ही रहेगा, आज के बाद अगर आप नहीं आइएगा तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हम बोले कि ऐसा थोड़ी होता है सर, एक दिन में तो इस तरीके की बातें होती नहीं हैं। तो हमको शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है। फिर हम यहाँ कॉलेज आ गए। कॉलेज आए तो प्रिंसिपल साहब से मिले, प्रिंसिपल साहब को सारी बात बताएं। तो प्रिंसिपल साहब बताएं किस तरीके के और वारदात हुए हैं, और इनका भी सहयोग मिला। फिर आप लोगों से संपर्क हुई, आप लोगों से बातचीत हुई। जी, प्रद्युमन राणा। और कि पैसे स्टूडेंट्स ठगे जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है आपके संज्ञान में? क्या कुछ है? हाँ, देखिए हमारे यहाँ दिसंबर 2020 से ही अलग अलग प्रशिक्षुओं का ये शिकायत आता है कि कॉलेज के नाम पे फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और नामांकन के लिए कॉल जाता है कि हम कॉलेज के स्टाफ बोल रहे हैं आपका नामांकन रद्द हो रहा है, या पैसा पेमेंट आपका फंस गया है, तो आप जो है जल्दी से पेटीएम कीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, या मतलब इस तरह से। इसमें वजह ये है कि
बच्चे डर जाते हैं, उनको बार बार आगाह किया जाता है कि आप ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, लेकिन वो इस घबराहट में दोबारा पेमेंट कर देते हैं, जबकि उनको क्लास में भी, वेबसाइट पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी समझाया जाता है कि किसी भी तरह के फ्रॉड कॉल से बचे और किसी भी तरह के ऑनलाइन पेमेंट से बचे। कॉलेज में जो भी भुगतान होता है वो एसबी कलेक्ट पे या फिर कॉलेज के अंदर नामांकन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय और फॉर्म के समय, उसके अलावा कैंपस के बाहर कभी या फ़ोन करके किसी से कोई डिमांड नहीं होती है। ये सारे फ्रॉड हैं। इसकी वजह ये है कि सरकारी नियमानुसार जब भी नामांकन का आवेदन लिया जाता है तो उसमें सभी बच्चों का, जितने भी आवेदन किए हैं, सबका एक समेकित मेधा सूची बनता है, जिसको वेबसाइट पे अपलोड करना अनिवार्य होता है, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी जाने कि उनका मेरिट कितना है, उनके कैटेगरी में क्या मेरिट है, कितने लोग उनसे ऊपर हैं, कितने लोग उनके नीचे हैं, ताकि नामांकन जो मेधा के आधार पे होता है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। दुर्भाग्य से वहीं से डाटा वो लोग लीक करते हैं और बाद में बच्चों को गाहे बगाहे फ़ोन करते हैं, कॉलेज के नाम पे पैसे की ठगी की वसूली करते हैं। हम मीडिया से और सरकार से मतलब ये अपील करते हैं गार्जियन लोगों से कि वो लोग कंप्लेन कराएं, एफआईआर कराएं, मीडिया भी इस न्यूज़ को उछाले और लोगों को जागरूक करे। और उसका कितने मामले सामने आए होंगे इस तरह के? जब भी नामांकन का मामला होता है या परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने का या रजिस्ट्रेशन का, उसी वक्त तकरीबन हर बार हमको 10-15 ऐसी शिकायत मिलती है। और यहाँ पे और भी जो प्राचार्य लोग हैं, जैसे पोखरेरा में हरिशंकर यादव जी हैं, पताही में संजीव मिश्रा जी हैं, यहाँ डायक रामबाग में अनामिका जी हैं, उन लोगों से भी मैंने बात किया है तो वो लोग बोलते हैं कि उनके कॉलेज में भी ये स्थिति है और वहाँ भी ऐसे हो रहा है। हम लोग जब मासिक बैठक में पटना गए थे तो वहाँ हम लोग आपस में प्राचार्य लोगों की बातचीत हुई तो लगभग हर जिले के प्राचार्य लोग बता रहे थे कि उनके यहाँ भी ये ठगी का मामला होता है। तो ये गिरोह बहुत बड़े पैमाने पे अभी कार्य कर रहा है, जिस पे रोक लगनी चाहिए। मैं कौसर नियाजी, प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। बिहार में साइबर फ्रॉड के द्वारा बैंकिंग सेक्टर के लोगों को अभी तक जो है और ठगा जा रहा था। अब एक नया मामला संज्ञान में आया है कि बिहार में जो डीएलएड के प्रशिक्षु हैं उनके साथ एक एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के नाम पर फर्जी कॉल कर उनके साथ ठगी की जा रही है। हमने मुजफ्फरपुर के 2 टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेज है, चंदवाड़ा और रामबाग, वहाँ के प्राचार्य से भी इस बारे में बात की। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसे लेकर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कोई कॉल उन्हें नहीं की जा रही है कॉलेज की ओर से। जो भी फंड है या जो भी चार्जेज हैं वो आप चालान के थ्रू ही, कॉलेज के जो चालान दिया जा रहा है उसके थ्रू ही जमा करें और इस प्रकार के फर्जी कॉल से सावधान रहें। तो एक प्रकार से अब छात्रों को निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी, जिसके लिए सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।